लोग जो है मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करें, ठीक है। सबकी माइक ऑफ रहनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन शेयर होगी। देखिए आपके लिए शायद इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग है ना वो सीरियसली मैम म्यूट सबको कीजिए, म्यूट ऑल। कोई इशू मैम नहीं, म्यूट ऑल कीजिए सबको। सालिक सर कोई बात नहीं है, 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया तो फिर मेरे को भी बीच में बात करनी है। तो बेसिकली कोई भी है, सब लोग अपना जो है म्यूट करके रखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करें, और वाकई में अगर आप लोग सीरियस हो एक कॉपी और एक पेन साथ में रखो, क्योंकि मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो बहुत वजन होता है उनके अंदर, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन तो मेरी शेयर होगी होगी, आप रखें, और मैं स्लाइड अपनी जो है शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन अपनी। मेरी स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। मैम चलिए, यस मैम। चलिए अभी नहीं जी जी आ गया। यार मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, परफेक्ट। बड़ा बोले तो सर नहीं सर, फिर मेरा स्क्रीन आउट हो। आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है, आप इसको टच करके स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। नहीं मैं बेसिकली शेयर कर रही हूँ। हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा फोन पे स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो मैं बड़ा करूंगी तो ये आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। चलिए, गट हेल्थ मैटर्स, ठीक है ना। गट हेल्थ कैसे मैटर करती है उसके बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऑल हेल्थ बिगिंस इन द गट। क्या आप लोगों को पता है कि सारी हमारी जो सेहत है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है? वो हमारे गट से, यानी हमारे पेट से शुरू होती है। तो हमारा जो गट है वो फाउंडेशन ऑफ वेलनेस है। अगर एक इंसान तंदुरुस्त है, बिल्कुल सेहतियाब है, उसका मतलब ये है कि उसका गट ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि गट का काम खाली डाइजेशन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट डाइजेशन, खाली डाइजेशन नहीं है कि सिर्फ खाना पचाना है, लेकिन ये सपोर्ट करता है हमारी और भी चीजें। क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है? हमारी इम्यूनिटी, हमारा मूड, हमारी स्किन, और हमारी बॉडी में एनर्जी कैसी है, वो सारी डिपेंडेंट है किस पे? हमारे गट के ऊपर। और अराउंड 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम लिव्स इन योर गट। यानी कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 70% की जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो कहाँ पे रहता है? हमारे पेट के अंदर। तो ये जो एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर आज तक 100 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सारा हमारे गट के अंदर है। ये कैसे है इसके ऊपर भी आगे चर्चा होगी, क्योंकि हमारे गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो वो कितना हेल्दी वाला बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर है, उससे हमारी हेल्थ जो है समझ में आती है कि कैसी है। A healthy gut helps maintain hormonal balance and natural detoxification। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है, और जो बॉडी में से डिटॉक्स होना होता है, यानी कि जो सफाई होनी होती है, जो गंदगी होती है, तभी बाहर अच्छे से निकल पाती है अगर हमारा गट हेल्दी हो तो गट जो है इसको कहा जाता है सेकंड ब्रेन, हाँ, दूसरा ब्रेन। तो अगर गट अच्छा है, हेल्दी गट इक्वल्स टू हेल्दी माइंड, हमेशा याद रखना। हेल्दी गट जो होता है वो किसके बराबर होता है? हेल्दी माइंड। तो क्या आप लोगों को पता है कि हमारे 2 ब्रेन हैं? एक ब्रेन हमारा सर के अंदर है और दूसरा हमारे गट के अंदर है, और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? एक कम्युनिकेशन एक्सेस के थ्रू, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है गट ब्रेन एक्सेस, GBX। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हमारी मेंटल वेलनेस, हमारा माइंड का बैलेंस। अगर हमारे यहाँ पर गट और ब्रेन का आपस में जो है कनेक्शन सही नहीं है तो हमारी हेल्थ जो है वो खराब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वहां से स्क्रीट करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं
हमारे ब्रेन से फिर अगर हमारा गट अच्छा रहता है तो डोपामिन और सेरोटोनिन, और ये दो हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से हम बिल्कुल अच्छे रहते हैं, मतलब हमारा मूड अच्छा रहता है, डोपामिन अच्छा रिलीज होता है, सेरोटोनिन अच्छा रिलीज होता है। कब? जब हमारा गट सही होता है। तो गट जो है, गट का अगर इम्बैलेंस है, अगर गट हमारा सही नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत कम रहती हैं। तो गट जो है वो हमारा एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो व्हेन गट हेल्थ इज डिस्टर्ब, क्या होता है? अगर गट की हेल्थ सही नहीं है, पेट की हेल्थ सही नहीं है, तो क्या होता है? अब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की शिकायत। ये बहुत बड़ी इशू है कॉन्स्टिपेशन होना। एसिडिटी, ये एक अगेन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमें लगता है कि एसिडिटी एक छोटी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच ही सही नहीं है, ठीक है ना। ब्लोटिंग रहती है, फटीग रहता है, थकावट रहती है, स्किन में डलनेस रहती है, और मूड के अंदर जो है वो स्विंग्स रहते हैं। स्विंग्स मतलब कि अभी हमारा मूड अच्छा है, अभी हमारा मूड खराब है, अभी हम हंसते हैं, अभी हम रोते हैं। तो मतलब कि सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। और सबसे बड़ी चीज जो रहती है अगर गट हमारा डिस्टर्ब है तो वो रहता है वेट का गेन, वजन का बढ़ना और इम्यूनिटी वीक होनी। तो हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला, नॉट ओनली हेल्दी लाइफ बट हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो वाई गट हेल्थ मैटर्स? अब गट हेल्थ कैसे कैसे मैटर करती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। अब क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। जब इसका ब्रेक डाउन होता है उसके बाद ये एब्जॉर्ब होते हैं, इसमें से जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको एब्जॉर्ब कराना होता है। ये किसका काम होता है? ये गट का काम होता है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर सूजन होती है वो भी इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा गट सही नहीं है तो हमारा बॉडी फूला हुआ है, उसमें सूजन आ जाती है। आप देखते हैं ना बहुत सारे शरीर ऐसे फूले होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। और ये क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को, मतलब जो एक वैसे पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको डिटॉक्स करता है। ये काम भी गट का है। और ये बैलेंस करता है हमारे हार्मोन और हमारी कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव मतलब मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। हम हमारी ब्रेन की हेल्थ कैसी है वो भी डिपेंड करता है गट हेल्थ के ऊपर। और क्या आपको पता है, योर गट बैक्टीरिया अफेक्ट्स योर मूड। अगर हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं अगर वो अच्छे वाले हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है, इवन हमारी स्लीप बहुत अच्छी रहती है अगर हमारा गट फ्लोरा जो है वो अच्छा रहता है। तो व्हेन गट फ्लोरा इज इम्बैलेंस्ड, अगर हमारा गट का फ्लोरा इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो मतलब कि तब ये सही तरीके से काम नहीं करता। और अगर अच्छे से है तो हमारी वेल ट्यून्ड मशीन की तरह काम करता है। अब गट और लिवर का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है आपस में, समझना आप जरूर, क्योंकि लिवर जो है ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। पहला लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है, उसके बाद लिवर है। लिवर के ना 500 से ज्यादा रोल्स रहते हैं, और गट और लिवर जो है ये इकट्ठे काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? ये फिल्टर करते हैं, मतलब कि पेट में से डाइजेशन वगैरह जो सब हो गई उसके बाद ये लिवर के पास पहुंचता है, तो वहां से क्या करता है, ये फिल्टर करता है टॉक्सिन्स को, जो हमारे को मतलब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है, और जो न्यूट्रिशन लेना होता है उसको एब्जॉर्ब कराता है लिवर। और अगर हमारा लिवर क्लीन है तो हमारा गट अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, और अगर हमारा लिवर क्लीन नहीं है तो हमारा गट अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये जो सिनर्जी है तो ये बूस्ट करती है हमारी एनर्जी को, इम्यूनिटी को और ओवरऑल विटिलिटी को। तो क्लीन गट, अगर हमारा गट अच्छा तो हमारा लिवर अच्छा, और अगर हमारा लिवर अच्छा तो हमारी स्किन अच्छी, और अगर हमारी स्किन भी अच्छी तो हमारा माइंड भी जो है वो बहुत काम होता है, बैलेंस्ड होता है। अब हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। पहले देखते हैं कि क्या लेना चाहिए। हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए,
ताकि मतलब जो सीजनल होते हैं यूजुअली वो खाने चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा वेट मैनेजमेंट पे है तो उसको सारे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, उसको स्पेसिफिक फ्रूट्स लेने चाहिए। लेकिन एक अच्छे गट को बैलेंस करने के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ग्रेन अगर लेना है तो होल ग्रेन लेना है, जिसमें ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट्स करके आते हैं। फर्मेंटेड फूड लेना है, उसमें हमारी कर्ड हो गई, छाछ हो गई, बटर मिल्क, और जो घर का बना हुआ अचार होता है वो भी ले सकते हैं। हर्बल टीज पी सकते हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है आपको पानी पीना पड़ेगा अगर आपको अपना गट हेल्थ सही रखना है। और फाइबर रिच फूड्स खाने हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स में हम फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करते हैं। चिया सीड बीच बीच में ले सकते हैं। एप्पल एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है। और प्रीबियोटिक्स और प्रोबियोटिक फूड्स लेने चाहिए। अब हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? हमें अवॉइड करना है रिफाइंड शुगर, चीनी से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बराए करम ना के बराबर करें। प्रोसेस्ड फूड जो बने बनाए पैक्ड फूड्स आते हैं उनको अवॉइड करें। जंक को अवॉइड करें। फ्राइड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, जो पके हुए खाने वहीं से बन के आते हैं, चाहे वो नॉन वेज है या वेजिटेरियन है। आपने बहुत बारी देखा होगा कि अभी जैसे हमारा दाल चावल बना हुआ होता है, फिर हमें घर जाके उसको पकाना होता है, थोड़ा बहुत पालक पनीर होती है। मतलब आजकल देखा होगा आपने, इस तरीके से भी टाइम सेविंग हमारी चीजें आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे गट के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। चाय, कॉफी, अल्कोहल, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है, बहुत कम करना है। लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत खराब है। देर से खाना नहीं खाना, 8 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। और अगर हमारी स्लीप रेगुलर नहीं है और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारा गट जो है वो खराब रहता है। अब क्या ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हम वेस्टीज के ले सकते हैं जो हमारे गट हेल्थ में हेल्पफुल रहेंगे? सबसे पहले हमारा सुपर डुपर प्रोडक्ट CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं 84 ट्रेस मिनरल्स जो हमारी बॉडी के पीएच को अच्छा रखते हैं, ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। हमारी बॉडी का जब एल्कलाइन एनवायरनमेंट रहता है तो बॉडी में बीमारी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। और जो लोग लगातार CMD पीते हैं वो लोग बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पाते हैं। उनकी डाइजेशन अच्छी होती है, जो भी न्यूट्रिशन वो खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और सेल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और एनर्जी लेवल्स जो हैं अच्छी रहती हैं, और हमारा गट का बैलेंस बना रहता है। दूसरा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी गट हेल्थ के लिए है कॉम्बियोटिक्स। ये ब्लेंड है दोनों चीजों का, प्रोबियोटिक और प्रीबियोटिक, जो हमारे हेल्दी गट फ्लोरा के लिए बहुत जरूरी है। गुड बैक्टीरिया को ये इंप्रूव करते हैं, रेस्टोर करते हैं, जो खो गया होता है कहीं पे उसको सही करते हैं, और हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को सही करते हैं, और एसिडिटी और ब्लोटिंग को जो है वो धीरे धीरे खत्म करते हैं। एलोवेरा एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है इंटेस्टाइन्स और लिवर के लिए। हमारी जो अंतड़ियां होती हैं उनको साफ करने में एलोवेरा बहुत हेल्प करता है, और लिवर को। और इसके साथ साथ एसिडिटी को सूद करता है, और इन्फ्लेमेशन जो होती है, सूजन, उसको कम करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। आंवला के कैप्सूल्स लेने से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, और विटामिन C का सोर्स है, और सबसे सस्ता सोर्स है ये, और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये हमारा आंवला। और आंवला सबको लेना चाहिए, कम से कम 3 से 4 टैबलेट्स तो पर डे लेने चाहिए। और ये ना सिर्फ हमारी गट की लाइनिंग को इंप्रूव करता है बल्कि एसिडिटी को भी खत्म करता है। बहुत ठंडा प्रोडक्ट है, अगर बॉडी में गर्म, जिसकी बॉडी बहुत रहती है, जलती है, उनके लिए आंवला बहुत अच्छा सूद करता है। और विटामिन C अगेन एब्जॉर्ब कराता है हमारा सारा खाना पीना जो भी होता है, और इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन, और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फाइबर एक सुपर डुपर प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त है हमारी गट हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके अंदर होते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर जो स्मूथ डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और जो भी इंटेस्टाइन्स में हमारा वेस्ट जमा हुआ होता है, गंदगी अंदर होती है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। लेकिन पानी का सेवन बहुत ज्यादा करना है, 3 से ऊपर लीटर जो है आपको पानी पीना है। अगर आप फाइबर ले रहे हो और आप पानी नहीं पी रहे तो आपका वजन बढ़ेगा और बहुत हैवीनेस फील होगी। और वेट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है, और हमारी शुगर को भी ये कम करने में हेल्प करता है।
क्योंकि फुलनेस रहती है इससे। जब ये लेते हैं तो हमको भूख नहीं लगती। लिवर हेल्थ सबको लेना चाहिए। हमारे लिवर को बचाता है, हमारे लिवर में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं और फैटी डिपॉजिट जो जमा हुआ होता है उसको बाहर करने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और गट लिवर कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारी कंप्लीट वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद टॉक्स क्लीन जो है बहुत ही, अगर आप 2 प्रोडक्ट हमारा टॉक्स क्लीन और लिवर हेल्थ साथ में लेते हैं ना तो बहुत जबरदस्त काम करता है ये। डीप डिटॉक्स फॉर्मूला है गट और लिवर को क्लीन करने के लिए और ये टॉक्सिक वेस्ट जितना भी है हमारा उसको बाहर निकालता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को साफ करता है और हमारे खून को साफ करता है। स्किन की क्लैरिटी अच्छी आती है। जिनके पिंपल्स बहुत निकलते हैं, जिनके स्किन पे बहुत इश्यूज रहते हैं, तो वो भी अगर टॉक्स क्लीन का सेवन करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहता है और ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि एक हेल्दी गट जो है वो रूट है सब वेलनेस का। अगर हमारा गट हैप्पी है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी हील करती है, हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और हमारा मूड जो है वो पॉजिटिव रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट योर गट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टुडे नेचुरली विद प्रेस्टीज सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं आ रही हूँ वापस। तो थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल सेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी मेरी कुछ बातें जारी हैं जो मेरी मतलब इसके बाहर है, ठीक है ना? तो मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो लोग वेट मैनेजमेंट के ऊपर हैं, जो लोग अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, उन सब लोगों को ना अपना गट फ्लोरा जो है ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा गट फ्लोरा ठीक नहीं है तो हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ही रहेंगे और जितना टॉक्सिन्स अंदर रहेंगे तो खराबी होगी। और हाँ, जो एक लेडीज का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब रहता है अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है। अब हमें कितना लेना चाहिए, मतलब कितनी क्या चीजें लेनी चाहिए? जैसे फाइबर है तो फाइबर हमें 30 ग्राम लेना है पर डे। तो ये समझ लीजिए कि मतलब गट को सही करने के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशे वाली सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। पानी जो है वो बहुत ज्यादा लेना चाहिए। देखिए, अगर हमारा गट हैप्पी है तो आप हैप्पी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन टू योर बॉडी, ठीक है ना? और एक चीज, प्रॉपरली खाने को च्यू करना। हम ना हमारे पीछे भाग रहे होते हैं लोग, तो हम क्या करते हैं, हम फटोफट से अपना खाना फटोफट से यूं 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 करके खाते हैं, ना हम अच्छे से चबाते ना कुछ करते। तो खाने को भी जो है वो अच्छे से चबाइए और आप देखेंगे कि अगर आपका गट अच्छा होगा तो बहुत सारी चीजें जो है हमारी सुधर जाएंगी, हार्मोनल बैलेंस सही हो जाएगा, स्किन हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है ना? और अगर हमारा गट अच्छा नहीं है ना तो अल्लाह ना करे ये हमको कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा आजकल कोलन कैंसर्स हो रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अंदर जब सफाई नहीं हो रही है, गंदगी जमी रही है, तो आप अपना सिंक का पाइप उठा के देखिए, अगर उसमें पानी मतलब गंदगी जमा हो रही है और उसको सफाई नहीं हो रही है, एक दफा सिंक खोलिए, अपनी वो पाइप खोल लीजिए सिंक की, फिर देखिए उसमें क्या हाल है। तो यही हाल हमारा अंदर रहता है, हमारे गट का अगर वो क्लीन नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट है पानी। और पानी कौन सा वाला? सीएमडी वाटर। तो सीएमडी वाटर जो है वो मिराकल करेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि सबको सूट नहीं होता। मे बी अगर कहीं पे किसी को यूरिक एसिड की शिकायत है या किडनी का इशू है, उनको नहीं देना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ योर गट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जैसे बोला कि गट और माइंड का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है। हम नहीं अक्सर कहते हैं मुझे गट फीलिंग हो रही है कि आज वो आएगा, मुझे गट फीलिंग हो रही है अब ये होगा। तो वो क्या होता है? बेसिकली वो एक कनेक्शन होता है, एक एक्सेस होता है। तो गट अच्छा तो हेल्थ अच्छी। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि थोड़ा बहुत जो है वैल्यू ऐड हो पाया होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी ने कुछ पूछना है या कुछ भी है, कोई बात करना चाहता है, किसी का कोई सवाल है, तो वो अपना हैंड रेज करे, अपनी माइक को अनम्यूट करे, एक एक करके हम उनको ले सकते हैं। अगर किसी का कोई भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम। मैम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था गट हेल्थ।
जो ना हमारे सभी चीजों को तहस नहस करता है। जैसे कि मैं अपनी बात बोलूंगी, मेरा यही इश्यू था, मेरा गट हेल्थ सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरा पेट भी था ज्यादा और स्ट्रेस भी था, बीपी भी रहता था, और ऑलवेज मैं नींद में रहती थी, ऑलवेज। जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैंने परसों बोला मैम, मैं आपके पास आई तो तब से ना नींद बहुत कम है मुझे, कम क्या अपनी करती हूँ जो मुझे। राफिया मैम अपनी माइक ओपन कीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जी मैम। तो हाँ जी, जैसे बात कि करिए। मेरा गट हेल्थ खराब था, तो उस वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब होता है, ये बात सही है। ये मेरे को ना बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरा स्ट्रेस लेवल, जैसे कि मेरा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन। कब्जी की वजह से। जी मैम, गट हेल्थ की वजह से। तो जब से आपने मुझे दिया ना गट हेल्थ के लिए, तब से मुझे खुद ब ऑटोमेटिकली, मैंने कोई वेट लॉस की ये नहीं ली, सप्लीमेंट नहीं ली, खुद ब खुद मेरा वेट लॉस हो गया, स्किन शाइन करने लगा, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, स्ट्रेस फ्री फील कर रही हूँ मैं। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था बात बात पे, अभी वैसे ये शिकायतें नहीं, नींद मुझे दिन भर रहती थी। जैसे कि मैं अभी नींद से उठी तो अभी लग रहा था कि नींद की जरूरत है, मैंने नींद पूरी नहीं की है, और बारी बारी सा लग रहा था। तो तब से गट हेल्थ सच में बड़ा ना, ये सुधारने की जरूरत है हमें। मैम ये है ही कि गट हेल्थ इज इक्वल टू हेल्दी माइंड, ठीक है ना? गट अच्छा तो माइंड भी बहुत अच्छा माइंड, रहता है। राइट। ये बहुत। और किसी ने कुछ थैंक यू मैम। क्वेश्चन? थैंक यू सो मच राफिया मैम, थैंक यू सो मच। कोई और है जिनको कुछ इसके बारे में पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो या व्हाटएवर कुछ हो, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए सर। एक्चुअली सर टाइम बहुत कम रह गया है। हाँ, 4 मिनट टोटल रह गए, उसमें चला जाएगा। तो इसको हम आप, क्योंकि 4 मिनट टोटल। चलिए ठीक है सर, आप हाँ, वो हम करेंगे सर। अभी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं पहले, वो फिर हम देख लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है? हाँ, वो भी देख लेंगे। अभी हम पहले इसको देखते हैं कि किसी का कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं है, किसी ने कुछ और पूछना है या कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम किसी चिया का? सीड ले सकते हैं? एक्चुअली मैम चिया सीड जो है सबके लिए नहीं होता है, डिपेंड करता है कि चिया सीड सबको सूट नहीं करते, कुछ को सूट जी करते हैं, कुछ को नहीं करते, ठीक है ना? उसमें जी हमारा एक वो होता है बेसल सीड। कुछ लोगों को बेसल जी। सीड सूट करते हैं, कुछ लोगों को चिया सीड सूट करते हैं, जिसको आप वो कहते हैं ना बबरी बोल कश्मीरी में, ठीक है ना? बबरी बोल, हाँ जी। ठीक है। हाँ, और अगर आप उर्दू में बात करें या हिंदी में तो तुत मुलंगा कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे हाँ बोलते हैं। तो हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि किसको क्या दें। तो वो भी जी ले सकते हैं आप अपना, अगर शेक बना रहे हैं तो वो बाद में देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको नहीं ठीक। दिया है वो, अभी आप ना लें, क्योंकि अभी आपका हार्मोन्स का थोड़ा इशू रहता है तो अभी उसमें मैंने थोड़ा अवॉइड करवाया है, क्योंकि सब लोगों को सूट नहीं करता है वो, ठीक ठीक है है ना? मैम, थैंक यू थैंक यू। और आप आज से स्टार्ट करिए अपना शेक, आपको शेक दिया है, आज से आप शेक अपना एंजॉय करिए, फाइबर एंजॉय करिए, ठीक है? इंशाल्लाह। और अपनी अच्छी थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। तो जिन जिन को आज शेक दिया है, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट, सॉरी डिनर हो गया उनका। जी शेक जी वालों का मैम। डिनर, हैंड रेज करे जिन जिन का शेक होता है, अपना हैंड मुझे 7:30 बजे दिखाएं। होगा। हाँ, उन सबका। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, जिन जिन का। मीना मैम आपका नहीं था आज शेक? ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, दैट्स टू गुड टू गुड। और किसी का कोई सवाल, किसी का यस कोई मैम। क्वेश्चन, कुछ पूछना हो व्हाटएवर? हाँ, तो बोलिए मैम मैम। हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गट हेल्थ वीक हो रही है? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या रहेंगे उसके, ऐसा पूछना। हाँ, मैं बताऊंगी। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी एनर्जी लो है,
हमको कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहली चीज, गैसेस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, फूला फूला पेट है, मतलब जो हमारे बाउल मूवमेंट्स है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़े मतलब वो चीजें हैं जिससे हमें सीधा पता चलता है। मतलब नॉर्मली मतलब जो है कॉन्स्टिपेशन बड़ा एक इशू होता है, पेट बहुत टाइट रहता है, मूड बहुत खराब रहता है, 12 बजे होते हैं हमेशा जिनका गट अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, उनके मूड पे उनका मूड ही ऐसा रहता है, खराब रहता है। तो ये इससे भी पता चलता है कि इनका गट सही नहीं है। और पेट बाहर होता है, ठीक है ना, स्पेशली जो हेल्दी वेल्दी होते हैं ना और वाइज होते हैं उनका ज्यादा होता है। हेल्दी भी होते हैं, वेल्दी भी होते हैं, वाइज भी होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, इसीलिए उनका गट खराब होता है। ओके और मैम, कुछ पूछना है? नहीं इतना काफी है। हाँ, तो आपका गट ठीक है ना अभी? यस मैम। मैम कल का सेशन कौन लेगा पहले वो डिसाइड करें। हाँ, ये डिसाइड करते हैं। कोई ठीक है, वॉलंटरी हाथ मीटिंग उठाना चाहे? हाँ 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 हाँ, कोई वॉलंटरी हाथ उठाना चाहे जो करना चाहते हैं कल का सेशन। लेकिन मैं चाहूंगी कि जो भी उठाए तो वो लीडर बहुत सीरियस हो, ठीक है, उसके पास फिर कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई चैलेंज खुदा ना खास्ता होता है तो वो बताएगा मेरे को पहले ही कि क्या है, और अर्ली आवर्स में बोले थोड़ा कि क्या है। मुझे लगता है नईमा मैम चाहती हैं कि वो करे, उनके हस्बैंड उनको शायद समझा रहे हैं कि आप कर लो। ओहो, देखो कितना डर लगता है, अभी कैमरा ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं है, तो कोई है जिसको करना है सेशन? नहीं करना है तो हम ही कर लेंगे। आप में से कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ना? ये देख के मुझे बहुत ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम्म हम्म, मतलब कि हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। विटामिन सी कौन सा, सबलिंगुअल के? हाँ, सबलिंगुअल स्प्रे के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, कल बताइएगा अच्छे से। हाँ, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में मौसम चेंज हो रहा है, रेस्पो क्योर के ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर तबीयत सबकी जैसे ये जुकाम, खांसी, अस्थमा, मतलब ये वाली इश्यूज रहती हैं, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जितनी भी रहती हैं, उसके लिए रेस्पो केयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके ऊपर कोई चाहे तो बात करे। आयुष शांति के प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि थोड़ा बहुत आज मैंने आपको लिवर हेल्थ के बारे में बताया, हम ले सकते हैं प्रो कार्ड को, टॉक्स क्लीन को। अभी हमने उसको छुआ ही नहीं है दरअसल। अभी हमारे वेट मैनेजमेंट के भी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात नहीं हुई है। कोई चाहे तो वो शेक के ऊपर बात कर सकता है, बहुत ही आसान है। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे काबिल लोग हैं, इतने जबरदस्त मतलब मेहनत करने वाले लोग, और मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं और फिर हमें सुनाते हैं। तो आप सब लोगों ने जिसने एक बार भी सेशन किया ना, उसके लिए ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आप पॉलिश हो जाओगे, आप रिफाइन हो जाओगे, ठीक है ना। तो हमेशा ना वो बैक बेंचर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पीछे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हाथ उठाना चाहिए, ठीक है ना। कोई तैयार नहीं है तो बोलो मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं आपको बताती चलूं कि पवन सर को शायद हम ज्यादा प्यारे हो गए हैं, ठीक है, और 11 तारीख से वो हमें फिर सेशन दे रहे हैं, रियाज सर और मुझे होस्ट करने के लिए सुबह के मॉर्निंग सेशंस, ठीक है। तो क्या करें, अदरवाइज हमें 2-2, 3-3 महीने के बाद बारी आनी चाहिए थी। तो लोगों की रिकमेंडेशन से हम शायद, अभी मुझे रियाज सर फोन करे थे कि आसिया मैम 11 तारीख से हम फिर हैं सेशन पे। मैंने कहा हमें तो सफर भी करना है, कहते 11 से 17 तक हमें करना है। तो मॉर्निंग सेशन 11 तारीख से हम लेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अब तो 7 बजे वाला बहाना भी नहीं चलेगा ना कि अभी ये है, तो बेस्ट है। तो कल का सेशन हमारे सईद सर करेंगे, ठीक है। और आने वाले 1 मिनट में हमारी मीटिंग जो है अभी यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो और किसी ने कुछ बोलना है तो बोलिए। 14 तारीख से पहले पहले अपनी सीएनसी कंप्लीट कीजिए। जिसकी कंसिस्टेंसी रहती है, जिनकी 200 पीवी की है, जिनकी 400 पीवी की है, जिनकी 300 पीवी की है, जिनकी 100 पीवी की है, ठीक है ना, जिम्मेदारी लीजिए, पहले अपनी कंसिस्टेंसी करिए
और मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ देने वाली हूँ कि 2 दिन के अंदर, कल नहीं, कल हमारा ऑफ है, शायद ये कल ही हो जाता, तो मेरे ख्याल में थर्सडे और फ्राइडे के अंदर हमारा नया ब्रोंज डायरेक्टर जो है निखत परवीन मैम, वो आ रही हैं, ठीक है। तो नुज़हत अब मैम। हाँ, नुज़हत परवीन। तो नुज़हत परवीन मैम हमारी आ रही हैं 2 दिन के अंदर, मतलब वेंसडे है तो सैटरडे तक तो ये ब्रोंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके लिए पहले से ही एक क्लैप हो जाए हमारी, ठीक है। तो हम भी भेज रहे हैं अपना वर्चुअल दिल मैम को, ठीक है। ये हमेशा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि बस आपके Thank you, बस ma'am. थोड़ा सा रहता है, आपका बिल्कुल थोड़ा रहता है, पूरी जी मैम। एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। जब आप कोई जी चीज मैम, थैंक सोचते यू हैं, मैम। हाँ, आप बहुत जबरदस्त मेहनत कर रही हैं।